ठीक है, चलो एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन का 7वां और 8वां क्वेश्चन। इसमें हमको शून्य ज्ञात करने थे इस द्विघात समीकरण के, और ये दूसरा क्वेश्चन है, इसके भी शून्य ज्ञात करने थे। शून्यकों के बीच में संबंध क्या है वो ज्ञात करना है, यानी संबंध शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या है ये सब हमको पता करना है। तो वही प्रोसेस, और इसके बाद जैसे हमको शून्य ज्ञात हो जाते हैं, क्योंकि ये अधिकतम घात 2 है तो 2 शून्यक होंगे, और जो भी शून्यक हमको प्राप्त होंगे उन शून्यकों को की कोई एक वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इस पूरे इक्वेशन का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आएगा, क्योंकि वो शून्य मतलब शून्य करने वाली संख्या, यानी s के वो मान जो इसको सेटिस्फाई कर दें यानी शून्य बना दें, तो वो शून्य होते हैं। तो हम पहले ही इसको मान लिया ये बराबर 0 के है, ठीक है, क्योंकि हमको ऐसे s के मान ज्ञात करने हैं जो इसको 0 बना दें। तो वही प्रोसेस 2s² माइनस, इसमें तो देखो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा हमको, माइनस का अंदर गुणा कर दो और s का भी अंदर गुणा करो, तो s का 1 में गुणा होगा तो माइनस का s हो जाएगा। ये 2 रूट माइनस प्लस का माइनस 2 रूट 2 और ये वाला s, और ये प्लस का रूट 2, ये हमने मान लिया बराबर 0 के है, यहाँ इसको 0 के बराबर रख देंगे। अब देखो ये 4 पद हो गए, फिर वही हमें इसमें कॉमन क्या रहा, एक तो s है दोनों पदों में s है तो s कॉमन ले लिया, इसके बाद और कुछ कॉमन आ नहीं रहा है तो हम यहाँ पे केवल s कॉमन लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2s माइनस 1, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले दोनों पदों में से हम कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन ले रहे हैं, माइनस का रूट 2, देखो दोनों में है तो रूट 2 कॉमन ले लिया, इसमें बचा 2 ये वाला, इसलिए इसके लिए क्योंकि इस तरीके का पद हमको आगे इसमें आना चाहिए इसके जैसा, तो 2s बचा, लेकिन ये माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 2s लिख दिया, और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये रूट 2 तो कॉमन लिया है हमने, तो रूट 2 का रूट 2 में डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1, ये सब बराबर 0। फिर वही इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, 2s माइनस 1 और ये हो गया s माइनस रूट 2 बराबर 0 के, फिर इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0, ये वाला 2s माइनस 1 बराबर 0 और s माइनस रूट 2 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ये वाला 2 डिवाइड में चला गया, तो पहला मूल ये हो गया, कोई भी पहला मान सकते हैं, अल्फा बराबर 1/2, और यहाँ पे s बराबर ये रूट 2 इस तरफ गया प्लस का हो गया, तो दूसरा मूल यानी इसको हमने बीटा के बराबर मान लिया। तो हम वही चीज क्या है, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ दो, 1/2 प्लस रूट 2, ये हो गया योगफल। या इसको और सॉल्व करना चाहो तो हम इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, 2 का इसमें ये 1 ये वाला, और इसको ऐसे कर देंगे जैसे ये 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसके बेस बराबर करने के लिए, तो ये हो गया 2 रूट 2, ये हो गया 1 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मूलों का योगफल हो गया, ठीक है। और इसके बाद मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मतलब ये 1/2, बीटा मतलब रूट 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको रूट
√2 का एक में मल्टीप्लाई करेंगे √2 हो जाएगा, और ये 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, क्या बचा 1/√2, ये मूलों का गुणनफल हो गया। तो हमें मूलों के बीच का संबंध भी पता चल गया, मूलों का योगफल होगा ये और मूलों का गुणनफल होगा ये। और अगर हमको इनके सत्यता की जांच करनी है कि ये वास्तव में इस समीकरण के मूल हैं, तो हम किसी भी एक मूल का मान इसमें रख दें, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी, क्योंकि हम पिछले समीकरणों में भी बता चुके हैं कि इसकी सत्यता की जांच करने के लिए कोई भी एक वैल्यू इसमें रखें समीकरण में, तो इसका मान किसके बराबर आएगा 0 के बराबर, क्योंकि ये इसके क्या है शून्यक। शून्यक मतलब मूल यानी शून्य करने वाला, ठीक है। तो हम इसको और अगर आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन को, वैसे इतना ही पर्याप्त है, नहीं तो हम इसको भी और आगे बढ़ा सकते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, 8वां सवाल। तो हमको मूल्य तो मूल तो पता चल ही गए, इस वाले सवाल के पहला मूल ये हो गया, दूसरा मूल ये हो गया, ठीक। इसी तरीके से इस सवाल को भी क्या करेंगे, इसके बराबर 0 मान लेंगे। तो हमें मिला v², 15 का 1 में गुणा करेंगे, 15 एकम 15, 15 के ऐसे गुणनखंड करिए जिससे हमें 4√3 मिल जाए जोड़ने या घटाने पे। तो 15 के हम गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये 15 है, 5 गुणित 3 लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5√3 गुणित √3। अब ये 5√3 है और ये अकेला √3 है, 5√3 में से अकेला एक √3 घटाएंगे तो 4√3 बचेंगे, 4√3 बचेगा। तो हमको वही चीज दिमाग में लाना है, ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग में कि हम किस तरीके से इसके फैक्टर करें 15 के, ताकि हमको जोड़ने या घटाने पे क्या मिले 4√3। तो हमने ये सोचा ऐसा होगा 5/3, 15 के फैक्टर किए, 15 के फैक्टर क्यों किए, ये इसके गुणा में तो 1 है, 15 और 1 का गुणा 15 एकम 15 होगा, और वही 15 को हमने क्या लिखा 5/3। तो 5/3 को हमने सोच समझ के इस तरीके से सोचा ताकि √3 आ जाए। तो √3 कैसे आएंगे, इस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो इसको हम √3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, 5 तो जैसा का तैसा। तो 5 में से एक √3 चला गया, तो यहाँ पे लिखते हैं कैसे, प्लस इस 4√3 की जगह पे हमने लिख दिया 5√3 माइनस √3, और ये v माइनस 15 बराबर 0, ठीक है। इस v का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा v² प्लस 5√3, और ये हो जाएगा v, और इसका माइनस √3v माइनस 15 बराबर 0 के, वही 4 पद हो गए। तो 2 करके इसमें कॉमन ले लो, क्या v कॉमन आ रहा है, तो v कॉमन ले लिया इसमें बचा v प्लस 5√3, ठीक है। यहाँ पे √3 कॉमन ले लो, √3 कॉमन लेंगे तो माइनस का √3, और इसमें बचा -3 कॉमन है, देखो माइनस ले लिया हमने, ये v, और ये तो वही क्या बचेगा प्लस का 5√3 बराबर 0, ठीक है। अब इसको फिर से वही चीज v प्लस 5√3 और ये v माइनस √3, ये सब बराबर 0 के। इसके बराबर भी 0 लिख सकते हैं, इसके बराबर भी 0 लिख सकते हैं। अगर इसका डिवाइड करेंगे तो इसके बराबर 0 हो जाएगा, और इसका डिवाइड करेंगे तो इसके बराबर 0 हो जाएगा। तो हम इसको v प्लस 5√3
बराबर 0, तो v बराबर -5√3, इससे v -√3 बराबर 0, तो v बराबर √3। तो हमारे शून्यक प्राप्त हो गए। इसको हमने कह दिया अल्फा और इसको कह दिया बीटा। अल्फा बराबर -5√3 और बीटा बराबर कह दिया √3। अब हम कहें इनके बीच संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। और सत्यता की जांच भी करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए ये जो -5√3 है वो इस समीकरण में रख दें, तो इस समीकरण का मान 0 आ जाएगा। कन्फर्म है ये, ठीक है। तो ये हमको सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए समय की बचत करते हुए हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ दो। -5√3 प्लस √3, ये 5√3 है और ये √3 अकेला 1 है, तो 5 में से 1 चला गया, क्या बचा -4√3, ठीक है। मूलों का योगफल आ गया ये, और मूलों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, वही इन दोनों का गुणा कर दो, -5√3 इंटू √3 क्या मिलेगा, इसका इसका गुणा 3 और 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, -15, ठीक है। ये हो गया मूलों का गुणनफल। नहीं तो और भी वही फॉर्मूला है, कौन सा, ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। तो मूलों का जो योगफल का फॉर्मूला होता है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये माइनस का v, यानी x के गुणा में एक घात वाले पद में जो गुणनखंड है या गुणांक है वो माइनस का अपॉन ये a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a हो जाएगा, c अपॉन a। तो फिर इसकी तुलना हम करेंगे किससे, इस वाले समीकरण से, ठीक है। v और x यहाँ पे एक ही चीज मान लिया हमने, घटने बढ़ने वाली संख्या x या v, ठीक है, दोनों समीकरणों में। तो हम वही करेंगे, क्या इसमें a बराबर क्या मिला यहाँ पे 1, b बराबर क्या मिला, ये b बराबर 4√3 और c बराबर -15, ठीक है। तो इसमें रख दो माइनस, ये हो गया, b की वैल्यू कितनी है 4√3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1। तो हमको इस तरीके से क्या मिला, मूलों का योगफल -4√3 और यहाँ पे मूलों का गुणनफल वही c अपॉन a, c का मतलब -15 अपॉन a मतलब 1, ये -15। मूलों का जो गुणनफल है वो क्या मिला -15। तो फिर हमको मूलों के बीच संबंध भी प्राप्त हो गया। अब इसके सत्यता की जांच करने के लिए ये जो अल्फा की वैल्यू है ये इस समीकरण में हम रख देंगे और हल करने पे हमको इस समीकरण का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसके सत्यता की जांच भी हो जाएगी। और इसी तरीके से बीटा जो दूसरा मूल है √3, इसमें बीटा की जगह पे यानी बीटा यानी v, इसको मूल v के बराबर कह सकते हैं। तो √3 यहाँ पे रख देंगे v की जगह पे और इस समीकरण को सॉल्व कर देंगे तो हमको इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी, ठीक है। इसका मान 0 मिल जाएगा। तो हमको शून्य भी
शून्य की वैलिडिटी का भी पता चल जाएगा, यानी कि ये शून्य सत्य हैं या असत्य हैं। अगर 0 आ जाएगा, इस समीकरण का जो मान है वो शून्य के बराबर आ जाएगा, तो इसके सत्यता की भी जांच हो जाएगी कि ये जो मूल आए हैं वो मूल इस समीकरण के मूल हैं या नहीं है, मतलब शून्यक हैं या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं होंगे तो ये अल्फा की वैल्यू इस समीकरण में रखने पे ये 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको 0 के बराबर माना था, तो 0 के बराबर मानने की वजह से ये जो v की वैल्यू है वो इस तरीके से, मतलब ऐसी संख्या आएगी जो कि इस समीकरण को शून्य कर देगी। या फिर इसी तरीके से ये भी सवाल, इसमें s v की जगह पे और कुछ नहीं है, ये वेरिएबल है एक प्रकार से घटने बढ़ने वाला संख्या s। ठीक है, जो कि संख्याओं में 2 आएंगी। ठीक है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2, और वो हमने पिछले सबसे पहले वीडियो में बताया है, उस वीडियो को देख लेना, वो ज़रूरी है। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना चाहो कर देना।